बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और आज आपको मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जिसने एक बार नहीं बार बार हिंदू बनिए की बुज़दिली का सामना किया। मेरी मुराद लेफ्टिनेंट कर्नल शहबाज से है, जिनसे आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। 65 के गाजी, 71 के गाजी, उसके बाद भी जितनी भारत के साथ टेंशन रही उसके गाजी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी बहादुरी और दलेराना तरीके से इन्होंने हर दफ़ा इस हिंदू बनिए का मुकाबला किया। मैंने कहा मैं तो आपसे बात करता ही रहता हूँ, आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊँ जो शोहदा की बटालियन 17 बटालियन से तल्लक रखते हैं, जहाँ से हमारे मेजर अजीज़ भट्टी शहीद थे और उनकी शहादत के 2 दिन के बाद पासिंग आउट हुई थी इनकी। आइए शहबाज साहब से पूछते हैं कि हिंदू मिथोलॉजी क्या है, क्या ये वाकई डरपोक है, बुज़दिल है जो सिर्फ सिविलियंस पर हमला करता है, और क्या हमारे सामने आया तो हम इसका क्या हशर करेंगे। ये हमें लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड शहबाज साहब जो है, मोहम्मद शहबाज, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। शहबाज साहब, आज आपसे मुलाकात का मकसद यही है, आप भी समझते हैं कि सरहदों पे टेंशन है, भारतीय हिंदू जहनीत जो है बार बार हम पर हमलावर है, और क्या ये हमारा मुकाबला सामने मैदान में नहीं कर सकते, छुप के ही करते हैं। और कुछ आप तारफ़ भी कराएं, मैंने तो कुछ करा दिया, तारफ़ आप अपनी कैब का भी बता दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। आमिर साहब बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, आपने मुझसे राय मांगी। ये जो मेरी कैप है ये मेरी यूनिट की है, 17 पंजाब हैदरी, और जिसको हैदरी का खिताब दिया गया है का राजा अजीज़ भट्टी निशान हैदर उनको लिया था, और ये पंजाब रेजिमेंट से मेरा तल्लक है, और मैं बड़ा इसको फ़ख्र से पहनता हूँ इस टोपी को। और मैं जब यूनिट में गया था अभी वो उनकी यूनिट को विज़िट किया तो उन्होंने मुझे कैप प्रेजेंट की, तो मैं फ़ख्रिया इसको वॉक के दौरान सारा पहनता हूँ। इसका बैकग्राउंड ये है कि 65 की लड़ाई के अंदर हमारी पासिंग आउट हुई 11 तारीख को, और उस 11 तारीख के बाद हम 2 दिन के बाद पंजाब सेंटर चले गए। राजा अजीज़ भट्टी निशान हैदर 12 को शहीद हुए, उनके 2 दिन के बाद मैं यूनिट में आ गया, और हमने 65 की लड़ाई में देखा ये जो एक चांकिया की है ना वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, तो मैकेवेली ने लिखी थी ना प्रिंस, यहाँ तकरीबन 300-400 साल पहले अर्थशास्त्र लिखी जाती है। हाँ, उस वक्त ये चांकिया का जो असूल था ये अपना है। और मैं आपको बताऊं कि नेहरू जैसे आदमी ने, जिसको हम बड़ा पीसफुल समझते हैं, वो अपने बेड साइड टेबल पे चांकिया को रखता था, वो उसका फॉलोअर था। और ये जो शातराना चालें हैं ना इनकी, क्योंकि देखें ना सबसे ज़्यादा जो है ना इनकी जो 4 कैटेगरीज हैं, ब्राह्मण, ये है चांकिया जो इनके शातराना चाल, सारी जिस तरह उधर इजराइल कर रहा है सारी शातराना चाल, इधर ये ब्राह्मण कर रहा है, ब्राह्मण सिखा रहा है इनको। और इसके नीचे उनको हुक्मरान तबका है जिसमें राजपूताया हैं, जाट हैं, उनको वो बेवकूफ़ बना के उनको आगे दुश्मन के सामने करता है। और ये लड़ाइयाँ पहले शुरू में इनके आपस में होती रही, जैसे अशोका जी ग्रेड या चंद्रगुप्त था, और बाद में ये फिर जब मुसलमानों ने हमले करने शुरू किए और यहाँ आए, फिर उनके खिलाफ इन्होंने बनाया। और तीसरी इनकी कैटेगरी है बिल्कुल शूद्रा, जो उनकी बिजनेस क्लास है, वो एक्चुअली बनिया क्लास है। अब ये जो गठजोड़ है, फिर नीचे है सबसे शूदर को तो ये अपने मंदिर में भी नहीं घुसने देते। तो एक्चुअली जो गठजोड़ है वो ब्राह्मण का, विष्णु का, वेश का और शूद्र का, ये 4 कास्ट है इनकी। हाँ इनकी, उसके अंदर जो इनकी जो है ना विष्णु क्लास जो है, कैसा जो सारी जो बिजनेस क्लास है उनका और ब्राह्मण का गठजोड़ है। पैसे वो लगाते हैं, चांकिया उनको बताता है, और फिर वो इनको बेवकूफ़ बनाते हैं हुक्मरानों के कि उन पै जाओ। और असल में बात यह है कि ये बेसिकली ब्राह्मण जो हैं चांकिया के हैं फॉलोअर्स, और ये बुज़दिल कौम है, ये कभी भी सही नहीं कर, शातराना चालों से हमेशा चलते रहे शुरू से। अगर आप देखें इनकी जो मलाती साजिशें होती हैं, अपने लोगों में जब थे उस वक्त भी यही करते रहे। अब आप देखें कि अशोका की अगर आप मिसाल लें, बड़ी पुरानी बात है, उसके जो भाई थे उसको सबको अशोका ने मारा, क्यों कि उसको निकलवा दिया इन्होंने, चांकिया के जो बुजुर्गान थे ब्राह्मण्स ने अपने घर से निकाल दिया अपने भाई को, और ये बड़ा बेटा था। और फिर एक स्टेज ऐसी आई कि उसको वापस आके फिर अपने भाइयों को कत्ल करना पड़ा ताकि वो कुरानी दोबारा ले। ये उसको से शहबाज भाई, आप तो क्योंकि सारा इनके साथ जितनी जंगें हुई आप उसमें शामिल भी रहे, आप बताइएगा कि क्या मैदान में ये डट कर खड़े होते हैं या भाग जाते हैं? कभी आपका इनके साथ आमना सामना हुआ तो क्या हुआ?
बिल्कुल जी, आमना सामना हुआ 65 की लड़ाई में। जैसे मैंने बताया, मैं लेफ्टिनेंट था बीआरबी पे राजा अजीज भट्टी निशान हैदर की 2 दिन की शहादत के बाद मैंने ज्वाइन की। फिर मैं छम ऑपरेशन में 1971 में एज ए मेजर मैं छम में था, वहाँ भी हमने उनको देखा है। ये डट के खड़े होने वाले नहीं हैं, ये वो हैं, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनके ऊपर जिस तरह अभी इन्होंने हमले किए हैं, 9 पहले जगहों पे हमले किए, आज जैसे DGISPR साहब ने फरमाया, आज फिर इन्होंने हमले किए हैं। ये छुप के हमला करने वाले हैं, ये कभी भी सामने आके हमला नहीं करेंगे। अब देखें जितने भी हमने क्या किया है, हमने इनके 5 जहाज गिराए हैं, जिसके 3 राफेल भी गिराए हैं, डंके की चोट पे गिराए हैं। बता रहे हैं आगे से वो मान नहीं रहे। 12 ग्राउंड गिरा लिए। हाँ, 12 ग्राउंड गिरा दिए। हम तो डंके की चोट पर। ये बुज़दिल लोग हैं, और ये लोग शातना चांकिया का मसला करके ये बुज़दिल लोग हैं, कभी मैदान में खड़े होने वाले नहीं हैं। ये मेरा तजर्बा है। जो फिर इस पाकिस्तान के अंदर भी ये वही चालें चल रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने मिस गाइड किया, और फिर हमें आज वो भाई सारे पछता रहे हैं। आज वो फिर दोबारा पाकिस्तान जिंदाबाद अभी हमारे साथ हैं वो। अभी आप देखें, अगर उनका सोशल मीडिया आप देखें, जितने भी बंगाली हमारे भाई हैं वो हमारे साथ खड़े। तो साहब, ये पंजाबियों के बहुत खिलाफ है मोदी, यानी खालिस्तान की जो तहरीक है, इसके जोर पकड़ गए इसके दौर में। तो क्या इसको पंजाब के अंदर से जुर्रत होगी कि ये पाकिस्तान पर हमलावर हो, जहाँ पर सिख इसके खिलाफ हैं खालिस्तान पर? बिल्कुल, मैं सही कह रहा हूँ। ये जो उन्होंने अल्लाह ताला की करतारपुर जो हमारा बना है ना कॉरिडोर, अभी भी करतारपुर के ऊपर सिख आके विजिट कर रहे हैं, और ये सिखों ने स्टेटमेंट दी है। और ये अभी ये भूल जाए, ये वो पुराना ज़माना नहीं रहा कतर का या क्रिश्चन का। अभी इनको पंजाब के अंदर से, सिखों के अंदर से गुजर के आना पड़ेगा। और सिख जो हैं उनको इसने इतना इंटरनाइज कर लिया हुआ है, इसने मोदी ने, कि सिख भाई जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। अभी आप देखें कि सिखों ने स्टेटमेंट्स दी हैं उनकी। अगर आप देखें, मैं खालिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ बाहर की, मैं बात कर रहा हूँ जो इंडिया के सिख हैं, जो आज़ाद कश्मीर, जो कश्मीर ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर सिख हैं, उनकी आप स्टेटमेंट्स हैं। अब इन सिखों ने एक इज्तिमा किया है वहाँ पर पंजाब में, अमृतसर में किया है, जिसके अंदर मीडिया पे भी रिपोर्ट हुई है। उन्होंने कहा जी हम ये भूल जाए मोदी, हम इनको यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। और ये एक्चुअली बदकिस्मती हमारी ये है कि अगर गुरदासपुर का ज़िला रेड क्लिफ अवार्ड में न दिया जाता, हालांकि 52% आबादी थी गुरदासपुर की मुसलमानों की, लेकिन एक साजिश के तहत अगेन नेहरू ने और माउंटबेटन की बीवी के साथ तलकात की वजह से उसने ये चेंज कराई कि ज़िले लेवल पे नहीं होगी, तहसील लेवल पे होगी। शकरगढ़ हमें दे दी और बाकी वो 2 तहसीलें ले ली। और ये वहाँ से साजिश होती है ना, साजिशी है ये। अगर ये ईमानदार सही होते, और हम चूँकि मुसलमान सीधे लोग चलने वाले हैं, कायद-ए-आज़म ने कहा अच्छा ठीक है, जो रेड क्लिफ, यानी कि कायद-ए-आज़म साहब ने कहा हम रेड क्लिफ गार्ड को मानेंगे। हालांकि जस्टिस दीन मोहम्मद जो मेंबर थे रेड क्लिफ वार्ड के, उन्होंने जाके वहाँ सरसफला को बताया। उन्होंने कहा जी ये साजिश कर रहे हैं, और मुझे उन्होंने कहा है दिल्ली एयरपोर्ट पे कि आप जहाज़ पे चलें। कल साहब, आपका दिल नहीं करता कि इस वक्त महाज गर्म है, इस वक्त सरहदों पे टेंशन है, आपका दिल नहीं करता कि जाकर वापस अपनी यूनिट को ज्वाइन करें और जवानों के साथ मिलकर जिहाद करें? जी बिल्कुल। हमारे जो एक वेटरन्स की सोसाइटी है, उसके अंदर हमने सोशल मीडिया पे मैंने ये लगा दी है कि मैं रेडी हूँ, और उसके लिए मैंने कहा ठीक है, हम बूढ़े आदमी हैं, हो सकता है हम महाज पे जाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी डेस्क जॉब है जिसके अंदर कोई जवान आदमी लगा हुआ है तो उसकी जगह पे हमें लगा दें। आप फुल रेलवे स्टेशन के ऊपर हमारे होते हैं, और जो डेस्क जॉब है तो वहाँ बैठते हैं कि हमारे जो जवान हैं वो अफसर वो चले जाएँ आगे महाज के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद मैं अभी भी लाहौर के महाज पे मैं जहाँ हूँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अभी भी मुझे ले जाएँ, जो भी हमारा इंशाल्लाह ताला है, अभी भी मैं फायरिंग करने के काबिल हूँ अल्लाह ताला का। मैं इन्फेंट्री अफसर हूँ, मैंने 3 यूनिटें कमांड की हैं इन्फेंट्री की, 17 पंजाब 2 अलाई, मैंने 78 कारगिल के अपोजिट मैंने यूनिट कमांड की। वहाँ मैंने 2 पोस्टें बनाई 16,500 फुट की बुलंदी के ऊपर। तो अभी भी अल्लाह ताला का फजल करा हुआ, फायरिंग शायरिंग के अंदर हम ठीक है। अभी भी मैं महाज पे चला जाऊँ तो मैं मशीन गन और दूसरी फायर कर सकता हूँ। तो हमारा तो जज्बा है कि अभी भी भेज दें हम, तो इंशाल्लाह ताला उसी BRB के आगे निकल के अब तो हम बॉर्डर के पार जाएंगे, वाघा से भी क्रॉस करेंगे और उधर से बॉर्डर से क्रॉस, अभी इंशाल्लाह ताला हम दुश्मन के इलाके में जाके उनको मारेंगे। ये हमारी स्पिरिट है। और इससे भी और देख लें, और ये अभी जैसे जन आसिम मुनीर साहब की जो तकरीर है ना, उससे ये ज़्यादा इनको मौत आई है।
क्योंकि उन्होंने जो 4-5 दिन पहले तकरीर की थी ना, जिन्होंने कहा टैंक पे खड़े होकर की है उन्होंने, हाँ वो भी टैंक वाली भी तकरीर की है, दूसरी जो आपने ओवरसीज वाले से की, और उसके अंदर जो उन्होंने तकरीर की, जिसके जवाब में न्यूयॉर्क टाइम्स में उन्होंने उनको डिक्लेयर किया कि दी टफेस्ट मैन इंडियन, आयरन मैन कहा उन्होंने, आयरन मैन कहा। अब उसकी वजह से डरे हुए हैं, मोदी की मौत पड़ी है उस तकरीर की वजह से। उन्होंने कहा यार इन्होंने छोड़ना नहीं है। अभी अगर आपने DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की देखी है कि हमने सारे ड्रोन मारे हैं, लेकिन अभी जब तक हम फॉरेन ऑफिस को इन्वॉल्व करके जितनी भी हमारे दोस्त यार हैं, चाइना है, जितने भी दोस्त हैं, उनके साथ हमें इंटरेक्ट करके फॉरेन ऑफिस, अब देखें इनकी चांकिया की माल देखें, वो उनकी जो ब्रीफिंग होती है फॉरेन ऑफिस का बंदा सियाद में बैठा हुआ है, साथ उसने फुल कर्नल मुसलमान औरत को बैठाया हुआ है, लेफ्ट साइड पे एक क्रिश्चियन विंग कमांडर को बैठाया हुआ है। देखिए ना कैसे वो छात्राना चाल के अंदर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जी हम सब इकट्ठे हैं। हालांकि इकट्ठे नहीं है। जो जुल्म वो कश्मीर में कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, जो वो जुल्म कर रहे हैं पंजाब में सिखों के साथ, और जो आसामियों के साथ, बंगाल में बंगालियों के साथ, और ये देखें ना, ये जो जुल्म कर रहे हैं वो इनके हाथ काबू आने वाले। नाउ इज़ द टाइम कि हमें इसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक्सप्लॉइट करके जो उनके डिवीजन स्पेशली सिखों भाइयों के साथ हमें ये इत्तेहाद करके, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो सिख उनको आने नहीं देंगे वहाँ से। अब वो बात नहीं है समझें कि 65 वाली लड़ाई है तो आ जाएंगे, अब हम जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और हम अभी भी जाने के लिए तैयार हैं। और ये पूरी दुनिया जो हमारे अवाम है ये मोटिवेटेड है। ये जो तकरीर की है ना जनरल साहब ने उसकी, अब देखिए सबसे अच्छा एक और स्टेप जो जनरल साहब ने लिया, वो गए एयर हेडक्वार्टर्स में खुद चल के और जाके एयर चीफ को मुबारक दी कि जी आपने 5 जहाज़ उनके मारे। ये एक बड़ी इंटरनेट कनेक्शन है कि आपस में एक जदोजहद के मिले हुए हम सब इकट्ठे हैं, तमाम सर्विसेज के लोग जो हैं वो एक जैसे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज भाई आपका। और आपने देखा कि जज्बा क्या है कि आज भी वो जाना चाहते हैं महाज पर और दुश्मन का मुकाबला करना चाहते हैं, और उन्होंने बता दिया कि इंडिया अपने अंदर से टूटा हुआ है, वो किसी पर क्या हमलावर होगा। हिंदू बनिया जितनी मर्जी चांकिया की चालें चल ले, जज्बा लड़ा करता है, और ये जज्बा हमेशा इंडिया को शिकस्त देगा। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।